जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। तो चलिए हम लोग आज आधार और पैन कार्ड लिंक के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो दोस्तों आपको घबराने का, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों को 5 मिनट में बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को आ जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद गूगल पे जाके सर्च इंजन पे आप लोग को सर्च करना है, इनकम टैक्स लिखना है दोस्तों। INCOME सबसे पहले यहाँ टाइप कीजिए। इनकम जैसे टाइप कीजिएगा दोस्तों, इनकम टैक्स, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक इनकम टैक्स। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे उस पर सर्च में जाइएगा तो सबसे पहले ऊपर का जो URL है incometax.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे कीजिएगा पूरा पेज देखिए खुल करके सामने आ गया। होम पेज पे देखिए, होम पेज पे है, होम टैब पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा दिखेगा। नीचे एकदम से जाना है आप लोग को सीधे। नीचे जैसे ही आप जाएंगे, नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस का, और एक दूसरा है लिंक आधार। तो दोस्तों लिंक आधार से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं लिंक आधार और पैन। तो लिंक आधार स्टेटस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि आधार और पैन अगर लिंक है तो नहीं करना है, अगर लिंक नहीं है तो आगे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस पे हम लोग सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह से आपका लिंक आधार स्टेटस ऊपर हेडिंग आ गया खुल करके। उसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पैन, ऊपर में पैन का ऑप्शन आ रहा है। पैन का नंबर एंट्री करना है पैन कार्ड का, और नीचे आधार नंबर। तो ऊपर नीचे दोनों में हम लोग आधार और पैन नंबर सही सही डालेंगे। डालने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, लिंक आधार का ऑप्शन आ गया। चूँकि इसमें आधार और पैन लिंक नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर लिंक आधार करके ऑप्शन आ जा रहा है। तो चलिए हम लोग लिंक आधार का जैसे ही ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे, लिंक आधार करेंगे। तो यहाँ लिंक आधार करने के लिए देखिए इस तरह का खुल करके आ गया सामने। देखिए डेस्कटॉप डैशबोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर से एक पैन डालने का जगह है, पैन का नंबर, और एक नीचे है आधार और आधार नंबर। तो चूंकि उस पर हम लोग चेक किए थे इस वजह से फिर से एक बार दोबारा डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर हम लोग डायरेक्ट लिंक आधार करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक कर कर रहे होते तो वो हम लोग को नहीं आता। तो चलिए हम लोग फिर से पैन और आधार नंबर को फिर से दोबारा इंटर करेंगे। तो यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर हम लोग इंटर कर रहे हैं। जैसे पैन नंबर आधार नंबर इंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, ₹1000 चालान। जो 1000 का जो हम लोग को डिले फाइन जो है, चूँकि हम लोग आधार पैन लिंक करने में डिले किए हैं तो उसका 1000 रुपया का जो है हम लोग को यहाँ चालान लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम लोग पैन नंबर डालते हैं। पैन नंबर डाल दिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर जैसे डाल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगे डैशबोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। आधार नंबर डाल दिए, अब वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो वैलिडेट पर हम लोग क्लिक करेंगे। वैलिडेट का मतलब होता है कि आधार और पैन सही है कि नहीं, वो आप लोग वहाँ देख रहे हैं। आप लोग कैसे यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ खुल करके आ गया है। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि आपने आधार और पैन कार्ड का जो है वो लिंक करने में लेट किया है, तो इस वजह से आप लोगों को पेनल्टी के रूप में 1000 रुपये का चालान जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ ई चालान के माध्यम से हम लोग पेमेंट करेंगे, और जो हम लोग से गलती हुआ है तो आगे उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और अगर नहीं किए तो आप जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला दिनों में कुछ और नया इसमें कानून आ जाए तो फिर आप लोग और परेशानी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पैन नंबर 2 बार डालना है दोस्तों, एक बार पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद फिर से एक कन्फर्म पैन, यानी कि 2 बार पैन नंबर डालना है फ्रेंड्स। तो फिर से 2 बार पैन नंबर डालेंगे दोस्तों। यहाँ पैन नंबर डालने के बाद देखिए फिर से यहाँ नीचे एक मोबाइल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर हम लोग इंटर करेंगे। इसमें अपना मोबाइल नंबर आप लोग डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर में OTP आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा गया है। तो मोबाइल नंबर पे देखिए यहाँ OTP आ गया है। OTP हम लोग यहाँ फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो दोस्तों OTP आ चुका है, OTP हम डाल रहे हैं। OTP डाल दिए हैं। अब कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप लोग आराम से यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेन और नेम को हम लोग को यहाँ शो कर रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिडन है वर्ड्स, तो हिडन है बट समझ में आ जा रहा है कि मेरा नाम यहाँ पर क्या शो कर रहा है। तो दोस्तों यह देखिए, आप देख सकते हैं नाम सही है, हम चेक कर लिए। पेन को हम हिडन करके रखे हैं, वैलिडेट, फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ई पे टैक्स मेन पेज पे हम लोग आ गए। यहीं पर दोस्तों भूल नहीं करना, यहाँ थोड़ा सावधानी से आप लोगों को काम करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ इनकम टैक्स पहला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे देखिए, पहला ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, न्यू पेमेंट बोल करके आ गया है। सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या आ रहा है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो असेसमेंट ईयर 2026-27 आप लोग सोचेंगे 26 तो अभी आया ही नहीं है, तो 26-27 कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, फाइनेंशियल ईयर अगर 25-26 है तो उसका असेसमेंट 26-27 होगा। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। देखिए डैशबोर्ड इस तरह से बनाया गया है कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ साफ साफ यहाँ देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है दोस्तों, क्लियर, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ 26-27 ही होगा। फिर नेक्स्ट में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता दिए थे हम, 1000 का जहाँ नोटिस लगा हुआ था वहाँ अदर हेड का ऑप्शन आप लोगों को पहले ही दिया गया था। अदर हेड 500, वो अदर हेड 500 रुपीज़ नहीं है दोस्तों, वो अदर हेड 500 वो ऑप्शन आता है। ये मत समझ बैठिए कि 500 कहीं ऐसा तो नहीं है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ अदर रिसिप्ट 500 पे हम लोग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन को हम लोग को चुन लेना है, फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग विथ आधार एंड पैन। दोस्तों आधार और पैन कार्ड का जो हम लोग लिंक करने में जो डिले किए हैं उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर फाइन भर रहे हैं। ये देखिए कितना आ गया फाइन, 1000 रुपये का, 1000 रुपीज़, 1000 ओनली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों, न्यू पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है हम लोग का। तो पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों। अगर डेबिट कार्ड पे करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड पे कर सकते हैं, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, और भी बहुत सारा बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करके डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों डेबिट कार्ड से आसान हम लोग को लगता है कि फ़ोनपे वगैरह तो सभी कोई चलाते ही हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, जिससे गूगल पे से आपको पेमेंट करना है दोस्तों, तो आप UPI का ऑप्शन चुनें। UPI का ऑप्शन चुनने के बाद इसमें से कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि अपना बैंक नहीं है, ये गेटवे है। कोई भी बैंक आप, HDFC का हम चुन लिए हैं। HDFC चुनने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए सारा डिटेल्स मेरा शो कर रहा है, सारा डिटेल्स शो कर गया है। नीचे में दोस्तों देखिए यहाँ पर 1000 रुपये का पेमेंट का ऑप्शन आ गया है दोस्तों। अब पे नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। चलिए पे नाउ पे जैसे क्लिक किए दोस्तों, यहाँ पर एक फिर से आपको यहाँ एग्री का ऑप्शन चुनना है। आप ये एग्री है पेमेंट के लिए, एग्री पे हम क्लिक करें। चलिए दोस्तों अब पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक QR कोड सेलेक्ट करना है। तो चूँकि अगर हमको UPI से कर रहे हैं तो UPI पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ QR कोड शो कर गया है, जनरेट फॉर कोड। अगर आप जनरेट फॉर कोड पे क्लिक करेंगे तो QR कोड सामने आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से उस पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे करिएगा, पेमेंट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, वहाँ पर आपको डाउनलोड रिसिप्ट करके आ जाएगा। तो फिलहाल तो हम पेमेंट कर नहीं रहे दोस्तों, ये दिखाने के लिए आप लोग को हम यहाँ तक लाए हैं। फिलहाल अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो पेमेंट जब करिएगा तो वहाँ पर QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको वहाँ पर पेज जो है रिफ़्रेश होकर के डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड का जो ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार हम आप लोग को फिर से एक बार दिखाते हैं कि अगर किसी का पेन और आधार लिंक है ऑलरेडी तो वो किस तरह का दिखेगा। तो उसके लिए भी आप लोग एक बार दिखा देते हैं कि अगर ऑलरेडी किसी का आधार पेन लिंक है तो उसको कैसे जांचेंगे। तो यहाँ सेम प्रोसेस है दोस्तों, स्टेटस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पेन नंबर, आधार नंबर डाल देते हैं हम लोग। पेन नंबर, आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से व्यू लिंक आधार स्टेटस देखेंगे। स्टेटस में देखेंगे यहाँ दोस्तों शो कर गया है कि हमारा पेन और आधार ऑलरेडी लिंक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छा जानकारी लगा दोस्तों तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को,
और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले दिनों में हम बहुत सारा जानकारी देने वाले हैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से। चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।